हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम तनुज कुमार मैं और इस चैनल के माध्यम से आपके सामने स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड लेक्चर वीडियोस लेकर आता हूं। तो इस प्लेलिस्ट में हम स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की बात कर रहे हैं। तो हमने कुछ लेक्चर वीडियोज़ में, लास्ट के लेक्चर वीडियोज़ में स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या होता है, टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, उसके बाद थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन क्या होता है, ये डिस्कस किया था। और लास्ट जो हमारा रिसेंट लेक्चर वीडियो है उसमें हमने मेथड ऑफ मोमेंट्स को डिस्कस किया था कि मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, कैसे इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इसमें हम मोमेंट एस्टिमेटर को फाइंड करते हैं। और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड था। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स का मोमेंट एस्टिमेटर हमने फाइंड आउट किया था। तो आज की इस लेक्चर वीडियो में हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो मेथड ऑफ मोमेंट्स पे बेस्ड है और ये काफ़ी पूछा जाता है। ये प्रॉब्लम काफ़ी पूछी जाती है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है लेट एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन with parameters alpha comma beta, then find moment estimator of alpha and beta। तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मोमेंट एस्टिमेटर निकालना है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हमें टू पैरामीटर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी पॉपुलेशन, जो भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, तो सबसे पहले हमें उस डिस्ट्रीब्यूशन से एक n यूनिट का सैंपल सेलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट x1, x2, up to xn be a random sample of size n from uniform distribution। तो क्या किया हमने, एक n यूनिट का रैंडम सैंपल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से सेलेक्ट कर लिया और ये इम्प्लाई करेगा कि जो सारे ऑब्जर्वेशंस हैं एक्साइज, ऑल एक्साइज फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स अल्फा कॉमा बीटा। इसको हम इस तरह से मैथमेटिकली भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो fx होगा यानी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिसे हम कहेंगे वो होगा fx अल्फ़ा कॉमा बीटा, इस तरह से हम लिखते हैं इसे। तो ये हो जाएगा 1/बीटा माइनस अल्फ़ा, जहाँ पे x की रेंज होगी अल्फ़ा टू बीटा। तो ये PDF है, ये हमारे पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर है। इस पॉपुलेशन से हमने एक रैंडम सैंपल लिया हुआ है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स हमारे पास k नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज इक्वल टू 2, देयरफॉर we have to solve 2 equations। हमारे पास 2 अननोन पैरामीटर्स हैं, तो हमें क्या करनी होंगी, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी होंगी। कौन सी 2 इक्वेशन सॉल्व करनी होगी? एक तो होगा μ1 डैश इक्वल टू m1 डैश, और ये इम्प्लाई करेगा μ1 डैश इक्वल टू x बार। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी μ2 डैश equal to m2 dash, which implies that μ2 dash equal to 1/n summation x square। this is equation 2। तो अब यहाँ पे देखिए m1 डैश m2 डैश ये तो हमने सैंपल के बेसिस पे निकाल लिया। ये सैंपल मोमेंट है, सैंपल मोमेंट हमने डिफाइन किया था mr डैश इक्वल टू 1/n समेसन xi टू द पावर r। r की वैल्यू हमने 1 पुट की तो m1 डैश मिल गया, r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो m2 डैश मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन में अब हमें क्या करना है, μ1 डैश और μ2 डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसे हम देखिए फाइंड करते हैं। नाउ μ1 डैश इज गिवन बाय एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब फिर से देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमें कैलकुलेट करना है। तो ये PDF हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल x है इसकी रेंज क्या है, इंटरवल में गिवन है। तो ये रेंज हमारी अल्फ़ा टू बीटा होगी, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन x fx dx।
तो यहाँ पे x की रेंज अल्फ़ा टू बीटा x एफ एक्स इज़ बीटा माइनस अल्फ़ा dx। अब देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा तो x के इंडिपेंडेंट है, तो ये तो हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो ये 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा, और इंटीग्रेशन में रहेगा हमारा इंटीग्रेशन लिमिट अल्फ़ा टू बीटा x dx। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी ये होगी एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये हमारी जो यहाँ पे लिमिट रहनी है वो ये रहनी है। तो ये 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा, जब हम लिमिट को यहाँ पे पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट पुट होगी, तो ये बीटा स्क्वायर बाई 2 माइनस देन अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2, इस तरह से होगा। तो ये वैल्यू हो गई हमारी बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 बीटा माइनस अल्फ़ा। अब बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से ये बीटा माइनस अल्फ़ा कैंसिल आउट हुआ, तो ये आ गया बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2। तो ये हुआ हमारा मीन। अब फर्स्ट मोमेंट क्या होता है हमारा, मीन होता है, पॉपुलेशन मीन। अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन मीन हो जाएगा। तो म्यू 1 डैश की वैल्यू आ गई बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 इक्वल टू एक्स बार। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 2x बार। तो एक रिजल्ट तो हमें ये मिल गया, इसे हम सेव कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, म्यू 2 डैश फाइंड करना है। तो म्यू 2 डैश को फिर हम इसके इक्वल करेंगे। तो अब म्यू 2 डैश हम फाइंड करते हैं। देखिए तो म्यू 2 डैश फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का यूज करेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स की लिमिट हमारी अल्फ़ा टू बीटा रहेगी, और ये एक्स स्क्वायर और एफ एक्स की वैल्यू हमारी 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा रहनी है। तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फ़ा, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये पता है आपको एक्स क्यूब बाई 3 होगा। तो ये बीटा अपॉन अल्फ़ा इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये बीटा क्यूब माइनस अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाई बीटा माइनस अल्फ़ा, 3 टाइम्स ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखिए जब हम इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा बीटा क्यूब माइनस अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन n समेसन एक्स स्क्वायर। ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिली। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने जाएंगे, बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 2x बार एंड बीटा क्यूब माइनस अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 1 अपॉन n समेसन एक्स स्क्वायर। तो इनको सॉल्व करना थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, म्यू 2 डैश की जगह पे म्यू 2 का यूज करेंगे। हमने बताया था लास्ट लेक्चर में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं उस लेक्चर वीडियो को। तो उसमें हमने देखा था भाई जब म्यू 2 किसी भी इक्वेशन में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हम बना रहे हैं अगर वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, उसको सॉल्व करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस केस में हम सेंट्रल मोमेंट्स का यूज करते हैं। तो जब हम यहाँ पे सेंट्रल मोमेंट्स का यूज करेंगे तो हमें क्या चाहिए होगा, म्यू 2 चाहिए होगा। और म्यू 2 का जो फॉर्मूला है वो होता है म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए म्यू 2 डैश की वैल्यू है, म्यू 2 डैश की वैल्यू कितनी है, बीटा क्यूब माइनस अल्फ़ा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 बीटा माइनस अल्फ़ा
माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर। अब म्यू वन डैश हमारा कितना कैलकुलेट हुआ था, बीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी बीटा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी बीटा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। जब आप इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई करोगे तो ये म्यू टू इक्वल टू आ जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो ये हमारी इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, इस म्यू टू को हमने क्या करना है, m2 से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दिस गिव्स अब हमारे पास क्या है, म्यू टू इक्वल टू m2 है, तो यहाँ से बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1/n समेसन x माइनस एक्स बार स्क्वायर। हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो यहाँ से एक क्वांटिटी आ जाएगी बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय n समेसन x माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका पूरा स्क्वायर रूट। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया है। हमने क्या किया, इस क्वांटिटी को सिंप्लीफाई किया है यहाँ पर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। अब इस वैल्यू को हमने म्यू टू को, अब ये म्यू टू हमारा क्या है, सेंट्रल मोमेंट है। तो म्यू टू को जब हम सैंपल मोमेंट में कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो म्यू टू हमारा सेंट्रल मोमेंट है, सेंट्रल पॉपुलेशन मोमेंट है। तो सैंपल में भी हम क्या करेंगे, सेंट्रल मोमेंट लेके चलेंगे। सेंट्रल मोमेंट वहाँ पे m2 होगा और जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो मीन वैल्यू होगी। तो उस केस में 1/n समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये हमारा m2 हो जाएगा। तो हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये क्वांटिटी इतनी आ गई। अब देखिए इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बीटा माइनस अल्फ़ा इक्वल टू ये है, बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू इतना है। तो अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हम ऐड कर लेते हैं दोनों क्वांटिटीज़ को, तो दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड करेंगे तो ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा 2 बीटा इक्वल टू 2 एक्स बार प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई n समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, एक इक्वेशन मेरे पास ये थी, एक इक्वेशन ये थी, मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ऐड किया तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा आपका कैंसिल आउट हो गया, बीटा और बीटा ऐड हो गए, 2 बीटा हो गए। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में हमारे पास 2 एक्स बार प्लस ये क्वांटिटी मिलेगी और यहाँ से हमें बीटा मिल जाएगा। बीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक्स बार प्लस, अब देखिए 12 हमारा 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 3 का मतलब है 2 ये बाहर आएगा, स्क्वायर रूट से 2 बाहर आया तो वो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अंदर रहेगा 3 डिवाइडेड बाई n समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारी बीटा कैप की वैल्यू हो गई। अब इस बीटा कैप की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर लें या यहाँ पुट कर लें तो हमें अल्फ़ा कैप की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए जब बीटा कैप की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें अल्फ़ा कैप की वैल्यू मिलेगी। अल्फ़ा कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा कैप इक्वल टू 2 एक्स बार माइनस बीटा कैप। अब माइनस बीटा कैप में माइनस एक्स बार, 2 एक्स बार माइनस एक्स बार, ये हमारा प्लस एक्स बार होगा और माइनस ये क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी है 3/n समेसन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो ये हमारा बीटा कैप और ये हमारा अल्फ़ा कैप। इस तरह से हम यहाँ पे अपना मोमेंट एस्टिमेटर फाइंड कर लेते हैं। तो क्या किया यहाँ पे, जब हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड लगी तो हमने सेंट्रल मोमेंट का यूज करके इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली अपना सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, वो चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो। तो वहाँ पे ऑप्शनल अगर एग्ज़ाम चल रहा है तो ऑप्शनल एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। जैसे ISS में ये काफ़ी बार पूछा गया इस तरह का क्वेश्चन, अल्फ़ा बीटा का एस्टिमेटर
आपका अल्फ़ा का एस्टिमेटर एक्स बार माइनस दिस क्वांटिटी एंड बीटा का एस्टिमेटर बीटा गैप इक्वल टू एक्स बार प्लस दिस क्वांटिटी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अभी हम इसमें काफ़ी सारे वीडियोज़ अपलोड करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस पे। अभी तो हमारा थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन ही चल रहा है। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के बाद हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे भी जाएंगे। तो अभी हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पे मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारे वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।